हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीओसी का एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी। मतलब ये जीओसी 1 का लास्ट पार्ट होता है और एरोमेटिसिटी में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा, कब नॉन एरोमेटिक, कब एंटी एरोमेटिक, कंडीशन सारी पढ़ेंगे। और उसके बाद इस वीडियो में अगर हो पाया तो हो पाया, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट कवर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। देखिए, अपने को यहाँ पर पहचानना है एरोमेटिसिटी में 3 टाइप के कंपाउंड्स बनने हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। आप चाहो तो ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स को 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। अगर हम लोग थोड़ा बहुत बात करें तो एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होगा, एरोमेटिक रिलेटिवली स्टेबल होगा कंपाउंड, ठीक है। और जो नॉन एरोमेटिक है वो भी स्टेबल में ही आता है। अपने बहुत सारे कंपाउंड जो नॉन एरोमेटिक है, सारे के सारे ओपन चेन मिलके नॉन एरोमेटिक ही हैं और सारे स्टेबल होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अपने को पहले 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा होगा अपने पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, यही मैं नीचे लिख देता हूँ। थर्ड अपने पास हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। पहले कंडीशंस, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पहले देख लेते हैं और इन रूल्स से डील करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पहला रूल क्या होता है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे भी पहला रूल प्लेनर ही होता है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फर्स्ट रूल आते हैं और सेम ही आते हैं। इसके बारे में एक बात करेंगे, एक छोटा सा रूल है बस। दूसरा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे भी दूसरा लिख लीजिए रूल, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ठीक है। और एक और चीज, साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस, जैसे बेंजीन में होता है ना साइक्लिक, मतलब पूरा साइकिल बना रहा है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड यहाँ पे हो जाएगा हकल्स रूल, जिसको बोलते हैं हकल्स रूल, ठीक है। ये क्या होता है, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन, फिर वेयर n is equal to 0, 1, 2, 3, n यहाँ होल नंबर होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में आप जरा सा इतना लिख लेना कि दिस इज द आउटकम ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आउटकम होता है। वहीं से ये फार्मूला निकला है। हकल्स रूल हकल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, मतलब हाईली स्टेबल हो रहा है रिलेटिवली टू एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, देन दिस मस्ट कंटेन्स 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम लोग देख लेंगे क्या होता है। अब इसका थर्ड रूल यहाँ पर लिख लीजिए, 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर। n की वैल्यू यहाँ 1, 2, 3, 4। n की वैल्यू यहाँ 1 से लेके आगे कोई भी इंटीजर जा सकती है, 0 नहीं हो सकती, यहाँ पर 0 होती है। ये जरा सा दिमाग में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस एक ही कंडीशन होगा, यहाँ पर आप चाहें तो बस एक लाइन में लिख सकते हैं, नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों कंडीशन तो आपको चेक भी नहीं करना है, और वैसे भी आप लॉजिकली सोचो ना, अगर कोई एरोमेटिक नहीं हो रहा है, एंटी एरोमेटिक नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली नॉन एरोमेटिक ही होगा, है ना। 3 ही केस हो सकते हैं, 3 ही टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक और चीज़ आप अगर मेरे को सोचो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन मतलब, साइक्लिक कॉन्जुगेशन मतलब गोल गोल घूमना, सर्कुलर पाथ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी पाथ पे चलेगा। लेकिन नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब पूरा गोल नहीं घूमना, ठीक है। वो तो हम लोग एग्जाम्पल से समझिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी क्वेश्चन करने से पहले मैं जरा एक बात बता दूं कि आप लोग ऐसा करिए कि अगर किसी को रेजोनेंस नहीं आता है तो पहले जाके रेजोनेंस वाली वीडियो देख लीजिए। एटलीस्ट पार्ट 1 तो आप कवर कर ही लीजिए, ठीक है। आप सारा ही कवर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको सारे टाइप के रेजोनेंस आने चाहिए। तो आप सारे रेजोनेंस के पार्ट 1 पार्ट 2 तो कवर कर लेना। थर्ड में हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो डी ऑर्बिटल है तो वो यहाँ पे शायद यूज ना हो पाए। अदरवाइज तो आप रेजोनेंस का सारा ही वीडियो देख लो, पूरा रेजोनेंस क्लियर कर लो, पूरा प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से क्वेश्चन लगा लो, फिर आओ इस वीडियो पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, अब बोलोगे सर क्या होता है साइक्लिक कॉन्जुगेशन में, तो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा वो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, एरोमेटिक है, कुछ एंटी एरोमेटिक, और देन नॉन एरोमेटिक, तो जो बच गया हो तो नॉन ही होगा ना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं एक बार एक छोटी सी एक बात बता दूँ, कुछ एक एंटी एरोमेटिक के बारे में कुछ एक चीज़ बता देता हूँ कि एंटी एरोमेटिक
जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं ये। और एक और चीज, नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, आपको चेक करना होता है कि वो एंटी एरोमेटिक कौन सा है 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये सारे रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, इसी एंटी एरोमेटिक में एक और चीज बोल सकते हैं आप कि एट रूम टेम्परेचर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड विल डाइमराइज, वो एप्लीकेशन वाले में कवर कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। इसके बाद आप सोचोगे सर प्लेनर का क्या मतलब है, मतलब प्लेनर का क्या सेंस है। तो प्लेनर का सेंस ये है कि जो एटम होंगे ना साइक्लिक कॉन्जुगेशन में, वो सारे के सारे एक सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आया कि सर सारे ही प्लेनर होंगे या फिर चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको अप टू 7 ना बोलो, अप टू 6 बोलो, अप टू 6 तक अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हुआ तो वो एक प्लेन में ही रहेंगे, ठीक है। जैसे ही 6 से ज़्यादा एटम आ गए रिंग में, कोई भी एटम हो सकते हैं, रिंग बना, अगर 6 से ज़्यादा एटम रिंग में, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी बात लिख दूँ यहाँ पर, आप ऐसा करिएगा, नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा कहीं पर कि अप टू 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, इफ 6 कार्बन एटम मत लिखिए, अप टू 6 एटम लिखिए, अप टू 6 एटम, या फिर इसको पूरा ही करके लिख देता हूँ, अप टू 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, अप टू 6 मेंबर्ड रिंग मतलब क्या कि 3 से तो आप मिनिमम सबसे छोटा 3 एटम का रिंग होता है, और मैक्सिमम 6 तक अगर आप चले गए अप टू 6 कार्बन एटम, और विथ साइक्लिक कॉन्जुगेशन, अगर ये दोनों हो रहा है, मतलब 6 तक का रिंग है और साइक्लिक कॉन्जुगेशन, मतलब पूरे में गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम पा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, देन कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ठीक है। चलिए, तो एक बात हो, सॉरी इसको पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा। और दूसरा ध्यान रखिएगा कि अगर 7 और मोर एटम इन अ रिंग, अगर 7 या उससे ज्यादा एटम एक रिंग में आ रहे हैं, ठीक है, और अगर कंपाउंड आप कैलकुलेट करो, अगर उसका नेचर एंटी एरोमेटिक आ रहा है, एंटी एरोमेटिक, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो नॉन प्लेनर बन जाएगा, और नॉन प्लेनर होने के बाद वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, पहले बोल रहे हैं एंटी एरोमेटिक निकाल लो, फिर बोल रहे हैं नॉन एरोमेटिक निकाल लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 या उससे ज्यादा का रिंग हो, 8 का, 9 का, 10 का गोल रिंग, आप क्या करो, उसमें प्लेनर चेक ही मत करो, ठीक है। आप साइक्लिक कॉन्जुगेशन देख लो, ये रूल लगा लो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन देख लो, ये रूल लगा। अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक आ जाता है बाय द रूल, तो आप सीधा समझ लेना कि कंपाउंड प्लेनर नहीं हो पाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर नहीं हो पाएगा तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एक और चीज, अगर कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिक आ रहा है, तो उस केस में वो प्लेनर हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के साथ आएंगे, आराम समझ आएगा, 6 तक तो आपको चिंता करना ही नहीं है ना। साइक्लिक कॉन्जुगेशन हुआ तो डायरेक्टली आप क्या यूज कर लोगे कि हाँ ये तो ठीक है, फिर कंपाउंड, इस पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे अपने पास कुछ एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है, और एक साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का एग्जाम्पल आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा अगर थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा, ठीक। इसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डाउट होता है लोगों को कि सर 6 तक तो आपने बोला, चलिए हम लोग मान लेते हैं ऐसा होता है, लेकिन 6 के बाद क्या होगा, है ना। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लूँगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए पहले तो क्लियर समझ लेते हैं क्या। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ एरोमेटिक, यहाँ पर एंटी एरोमेटिक, और यहाँ पर नॉन एरोमेटिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और एटलीस्ट आज ये क्लियर कर लेंगे कि एंटी एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, और एरोमेटिक क्या है। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बता दूँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात और सुनिएगा कि ये जो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल से पहले मैं बता दूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये दिस पाई इलेक्ट्रॉन is the electron which participate
in the largest periphery of compound। ठीक है, अब बोलोगे सर ये लार्जेस्ट पेरिफेरी वाला क्या कॉन्सेप्ट है? तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको मिटा दूंगा। ठीक है, आप लोग जरा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा इसको। अगर मैं ऐसा कंपाउंड ले लूँ ना, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें डाउट हो जाता है लोगों को कि सर यहाँ पे आप ऐसा ले रहे हो, यहाँ पे ऐसा क्यों ले रहे हो। अगर मैं लार्जेस्ट पेरिफेरी ना भी बताऊँ ना तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो तमीज से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिंगल डबल सिंगल, एक सेकंड, देखिए लार्जेस्ट पेरिफेरी करने का क्या मतलब है? कौन कौन से लोग हैं आप इलेक्ट्रॉन? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाला इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट पेरिफेरी पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको बस आप पकड़ोगे, ये बीच वाले को मत पकड़ना। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, इस पर बात करेंगे ऐसा क्यों क्या होता है। असल में क्या होता है, इस कंपाउंड का रिएक्शन करा के चेक करते हैं, तो जब भी आपका हाइड्रोजनेशन कराना फटाक से एक मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब है कि ये वाला हाईली रिएक्टिव। अगर एरोमेटिक रिंग का पार्ट होता है ना अगर पाई बॉन्ड, तो वो H2 ऐड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना एरोमेटिसिटी रिंग में नहीं घूमता, रिंग में ना ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगर आप मेरे से पूछो, देख लीजिएगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ठीक है, असल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमता है। ध्यान दीजिएगा जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन नहीं रोटेट करता, और ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है ना, इसी कारण एरोमेटिक कैरेक्टर आता है। तो जब भी ऐसा होता है कि ऐसा, एक छोटा सा हिंट देता हूँ, फूल जैसा बन जाए ना, तो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना बस। ठीक है, अब कैसे होगा वो मैं करके दिखाता हूँ। चलिए इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ चलिए, तो ये देखिए पहला एग्जाम्पल नंबर 1 बेंजीन। ये तो आउटर पेरिफेरी पे तो यार देख ही रहे हैं ना, तो कोई मतलब ही नहीं। देखो अपन लोगों ने बोला साइक्लिक कॉन्जुगेशन, सबको पता है गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूमेगा बेंजीन में, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रही है, बताओ प्लेनर होगा कि नहीं? तो हम लोगों ने बोला ना कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन हुआ अप टू 6 कार्बन एटम, तो 6 का ही तो नहीं ना, तो ये प्लेनर भी हो जाएगा। अब पूछोगे कि सर ये कैसे जस्टिफाई होगा, है ना? इसको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट करने चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, असल में ये क्या बताता है कि हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रोटेट इन अ कंपाउंड इन साइक्लिक मैनर इन अ प्लेनर सिस्टम सो द कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक। तो यहाँ पर ये जो चीज लिखी है ना, ये असल में क्या बताती है कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ इसको। एन की वैल्यू यही होगी, अपने को पहले से पता, अपने ने मतलब पहले से कैसे पता है कि रूल में दिया गया है, ये एमओटी में ना, एमओटी का आउटकम है और अपने सिलेबस में कवर नहीं होता कहाँ से आया है ये फॉर्मूला, तो आपको उतना टेंशन नहीं करना। एन की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आ जाएगा 2। एन की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आ जाएगा 4n + 2, कितना आ जाएगा 2, फिर 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 14 आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो देखो 4 का डिफरेंस है बस। मतलब आप सीधा समझो इतने इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए, या तो 2 या तो 6 या तो 10 या तो 14, गेम खत्म। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, 3 पाई बॉन्ड है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। देखो यहाँ 6 है मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। चलिए दूसरा एग्जांपल पकड़ लीजिए। मैं जरा आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करूँ। हेल्प किस सेंस में, इस सेंस में हेल्प कर दूं कि याद रखिएगा कि जो कार्बोकैटायन होता है ना, कार्बोकैटायन के 3 बॉन्ड होते हैं और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। एक तो ये सीन हो गया। अगर आपको बोला जाएगा कार्बोनायन, तो कार्बोनायन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन में एक और छोटी सी बात याद रख लीजिएगा कि ये हम लोगों ने वैसे तो डिस्कस कर रखा है, लेकिन कार्बोकैटायन के ना पास एक वेकेंट पी होता है जिससे इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं, और ये हम लोगों ने पढ़ा है कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन और एरोमेटिक वाले वीडियो में कवर किया था। प्लेनर 2 का 3 का रिंग है और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 2 यहाँ था, तो ये भी क्या हो जाएगा थर्ड। इसमें बताइए बहुत ध्यान से देखो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो जाएगा। फिर से वही, अगर आप नहीं समझ पा रहे साइक्लिक कॉन्जुगेशन कि गोल इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, तो आप प्रेफर करिए रेजोनेंस वाला वीडियो, ठीक है। ये और प्लेनर तो हो ही जाएगा, 4 करेंगे ना, अब तो 6 तक तो कोई इशू ही नहीं है अपने। फिर एक बात बताइए यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? अरे मेरे भाई 2, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं था, वेकेंट ऑर्बिटल था, यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल था, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल 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 पास करता है।
तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी एरोमेटिक। चलिए इसके बाद फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं यहाँ पर। हाँ देख लीजिए, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये वाला एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर बोरॉन लगा दीजिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहा हूँ, क्या ही कर दिया, बोरॉन वोरॉन से क्या होगा। देखिए ध्यान से, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब क्या है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल यूज हुए होंगे, है ना। अब आपको पता ही है कि px होता है, एक py होता है और एक pz होता है कि नहीं, px py pz। अब sp2 बना है तो एक s और 2 p मिले होंगे कि नहीं। तो यहाँ पर तो होते 3 p ऑर्बिटल है, लेकिन 2 ने बना तो एक p ऑर्बिटल तो बच गया होगा ना, और वही p ऑर्बिटल यहाँ ऊपर होता है वो खाली, और इसी से ये पाई इलेक्ट्रॉन गोल 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 रोटेट करता है। या फिर इसका छोटा ट्रिक है, जहाँ भी बोरॉन लिखा हुआ मिले ना आप लोगों को, अब क्या करिए, वहां पर बोरॉन को हटा के पॉजिटिव डाल दीजिए, मतलब ऐसा, और देख लीजिए जो होता है वो कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक, क्योंकि बोरॉन में वेकेंट ऑर्बिटल होता है, कार्बोडाइन में वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो अपना सिर्फ इतना कहना है कि जहां भी बोरॉन दिखे उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है। तो पास कर गया तो गोल घूम जाएगा, और गोल घूम गया तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया, प्लेनर तो हो गया, क्योंकि 3 है और 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास कुछ नहीं होता है, बोरॉन sp2 में जाता है, कोई लोन पेयर कुछ नहीं होता उसके पास। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिखते जाना, बैठ के ना तकिया लगा के सिर्फ देखने से नहीं होता वीडियो, क्या करना होता अपने को, वीडियो देखते समय रोकिए, समझिए, लिखिए, रोकिए, समझिए, लिखिए, बस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आपने पढ़ा, रोकिए, एक बार ध्यान करिए क्या पढ़ा है अभी, और फटाफट उसको क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर वो जो लिखा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। और एकदम अच्छे से लिखिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आप लोगों को बोलूँ तो अभी से आप समझ लो कि जब आपका एग्जाम आएगा तो आपके पास कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट आपके नोट के और आपके नॉलेज के। टीचर होते हैं, नहीं होते हैं, टीचर कभी रहते हैं, कभी चले जाते हैं, लेकिन नोट्स हमेशा रहता है अपने पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से नोट्स बनाया जाए, है ना। चलिए ये देखिएगा, एरोमेटिक हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं इसमें, देखो मैं सारे टाइप कवर कर रहा हूँ। अब देखो एक और, यहाँ ध्यान देना, कभी भी मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी यहाँ सारे टाइप के क्वेश्चन पहले कवर कर रहा हूँ, कभी भी पाई बॉन्ड तोड़ के अगर सिस्टम एरोमेटिक बनता है तोड़ दीजिए, एकदम आराम से तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक पाई बॉन्ड है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड में देखो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन जब एरोमेटिक होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, तो जो एनर्जी यहाँ पर लगी ना इसको ब्रेक होने में, उससे स्टेबिलिटी भी आएगी। तो कंपाउंड क्या चाहता है कि भाई वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और देखिए क्या हो जाएगा, इसके शिफ्ट होने से O पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ बॉन्ड। अब बाकी आप समझदार हो, ये देख लो इसको क्या हो गया, एरोमेटिक। तो बॉन्ड तोड़ के अगर एरोमेटिक होता है तो कर दीजिए। एक और, आइए जरा ध्यान लगाया जाए। चलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये देखो, या फिर इसको रुको पहले ये वाला कर लेते हैं ना, इसके बाद ये वाला कवर करेंगे। ये देखो अब ये एरोमेटिक है कि नहीं, होगा मेरे भाई, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा, तो इसका देखो इसके पास 2 लोन पेयर है, दोनों नहीं देगा, याद रखना, दोनों देने वाले बोलोगे तो टांग तोड़ दूंगा। एक लोन पेयर देगा, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड, कितने हो गए लोन पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 पाई बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन। और बाकी तो यार साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा है। फिर बोल रहा हूँ, नहीं आता है तो रेजोनेंस वाला वीडियो देखो, और नहीं तो कहीं से भी रेजोनेंस सीख के आओ तब ये देखो, ठीक है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन, इसके बाद क्या होगा, प्लेनर तो होगा ही होगा यार, कंडीशन में लिखा है ना। और बताइए बाकी कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक तो हो ही गया मेरे भाई, क्या बोलते हो। सब कवर कर रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, मतलब आपको समझ में सब आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, अभी मैं एक एक करके सिर्फ एक एक टाइप के एग्जांपल दिख रहा हूँ, है ना। अभी और कवर करने वाले हैं 4 के बाद 6 हुआ ना 7। एरोमेटिक सबसे बड़ा होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे छोटा, नॉन एरोमेटिक तो कुछ होता ही नहीं, जो इन दोनों में नहीं आया वही तो तीसरा। अच्छा इसमें आइए, यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर दूँ, देखो ये पाइरॉल है, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे ना, जिसका रिएक्शन पढ़ेंगे, खूब फेमस है, कहाँ कहाँ अटैक होगा 1 2 3 पोजीशन बोल के। अच्छा यहाँ बताओ, रेजोनेंस में पढ़ाया था, लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, और 5 का रिंग है, तो 6 तक तो प्लेनर ही रहना है, तो 5 में कितना आ जाएगा, प्लेनर ही रहेगा। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसको प्लेनर बोल देंगे। समझ में आया मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। 7 के बाद 8,
इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए ये वाला आइए और बताइएगा मेरे को कि ये समझ में आया कि नहीं। अब बोलोगे सर ये है कि नहीं, कुछ लोग बोलेंगे ना ये हो ही नहीं सकता, दो ऑक्सीजन। देखिए इस बॉन्ड को अगर मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड तोड़ के एरोमेटिक होता तो करेंगे, तोड़ो ना मेरे को, किसने रोका है? एक बार चेक करने में क्या जाता है, यहाँ प्लस, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड। अब इसको चेक करो, एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से तो पास हो जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक और 6 करेंगे ना 9। बता देना यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल पकड़ते हैं। एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ऐसा वाला, देखो ये वाला देखना, ये मेरे को तो बहुत पसंद है ये एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पहले डाउट आता है और बाद में समझ जाओ तो मजा भी आता है। अब बोलोगे सर ये कहाँ से एरोमेटिक है? देखिए मैंने बोला ना पाई बॉन्ड तोड़ने से एरोमेटिक होता है, तो कर दीजिए। देखो मैं बताता हूँ। अभी तुम लोग सोचोगे कि सर आपने उल्टा बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा, इधर क्यों तोड़ रहे हो? बताऊंगा। इसको इधर शिफ्ट करा, इसको इधर शिफ्ट करा, देखो क्या बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब कहते 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। और ये क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन घूमे कि नहीं घूमे, और 5 करेंगे तो प्लेनर होगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या बोलते हो? चलिए तो ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। तो मोरलेस सारे टाइप के कवर कर दिए। अब बाकी तो एग्जांपल देखेंगे कैसे करते हैं, तो फिर करते हैं कवर। चलिए एंटी एरोमेटिक करते हैं। 9 तक हो गया ना, चलिए 10 में सबसे पहले तो इसको पकड़ो यार, देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, गोल 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 घूमता रहेगा, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया, और 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेनर तो हो ही जाएगा। अप टू 6 तक प्लेनर रहता है, तो 4 करेंगे तो प्लेनर तो होना ही है ना, है कि नहीं? अब बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? बोलोगे सर 4 घूम रहे हैं, तो इसको इससे कैसे रिलेट करें? यहाँ पे n के लिए पुट करो ना, तो एक पुट करोगे तो पहला पुट करोगे तो 4 आएगा, दूसरा करोगे तो 8 आएगा, तीसरा करोगे तो 12, 16, 4 का टेबल आता है ना। तो 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन घूमे, एंटी एरोमेटिक, गेम खत्म। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, और पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर ज्यादा स्पीड लगे वीडियो तो स्पीड आप कम कर दीजिए, ठीक है ना, आपके पास तो सारा कुछ है। चलिए ये तो फायदा है ना यूट्यूब पे क्लास, वीडियो स्पीड स्लो रोक भी सकते हैं, नहीं तो सोचो जरा क्लास में कोई रुकता है क्या? चलिए पर मेरे हिसाब से रोको मत, नॉर्मल स्पीड पे पूरा खत्म करो, 1 घंटे में या आधे घंटे में जितने का वीडियो, ठीक है। चलिए यहाँ ये कर लिया आपने। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बोलते हो? चलो कार्बोकैटायन वाला पकड़ते हैं। कार्बोकैटायन में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं, पहली बार 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो हो ही जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, 5 करेंगे साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देखो कितने 2 2 4, पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पहले ही बता चुका हूँ। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और फिर मैं बता दूं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, यहाँ पे जो मैंने लिखा है मैं बोल देता हूँ, हाईली अनस्टेबल होते हैं कंपाउंड, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। अब आप बोलोगे सर एग्जिस्ट नहीं करते तो आप पढ़ा क्यों रहे? रूम टेम्परेचर पे नहीं करते, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, डाइमराइज कर जाता है। अब बोलोगे सर डाइमराइज का मतलब एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, वहाँ कवर करेंगे, अभी तो सीखते जाते हैं ना फिर। चलिए अब आ जाओ आप लोग कहाँ पे, देखो कोई कंपाउंड याद दिलाओ यार। नहीं चलिए ये वाला कंपाउंड यहाँ नीचे करो, आप ले लो, इसको ले लो ना, फिर ये ले लो, एंटी एरोमेटिक इसको ले लें। चलिए एंटी एरोमेटिक ही करना है ना, यहाँ नेगेटिव ले लो और यहाँ बी लगा दो, है कि नहीं। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो लोअर और 2 हो जाता है, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो जाएगा। इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, ये तो अपने थ्रू पास करने देगा, बोलेगा जिसको पास करना है पास कर जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खाली छोड़ के रखा मैंने ऑर्बिटल एक। साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया, प्लेनर है, और साथ में 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने यार 4 लिखा है, आप 4 लिखा है। इसका 13 पे आया, अब कहाँ चलोगे? चलो 3 वाले पे चलते हैं। एक आ जाओ नेगेटिव वाला, एक और क्वेश्चन यहाँ नेगेटिव।
देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो हो ही जाना है, प्लेनर तो 3 है तो होगा ही। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 13 के बाद आ जाओ 14 यहाँ। इस कंपाउंड के बारे में बताओ क्या लगता है तुम लोगों को? यहाँ पे भी एक प्लस है, यहाँ पर भी एक प्लस है। घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो पक्का, ठीक है। थोड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। 6 करेंगे ना, 6 का अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन के साथ है तो बात ही खत्म है, और ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 15। ये देखिए, चलिए एकदम आराम से देखो, 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रेजोनेंस होगा, वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन का यूज होगा, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा, प्लेनर हो जाएगा, और ये एंटी एरोमेटिक तो हो ही जाएगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 4 पाई, दोनों में 4 पाई ऊपर नीचे वाले में, ठीक है। चलिए उसके बाद 16 का आता है। एक कंपाउंड ऐसा ले लो, बताओ ये क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? हो ही नहीं रहा ना साइक्लिक कॉन्जुगेशन। देखो ऊपर भी एक sp3 वाला कार्बन है और नीचे भी एक sp3 वाला कार्बन है। देखो रेजोनेंस होने के लिए या तो आपका हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना चाहिए, और अगर गलती से sp3 हो गया तो लोन पेयर होना चाहिए। इस बेचारे के पास लोन पेयर ही नहीं है ना, तो गेम ही खत्म हो गया इसका। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। देखो नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, गोल कहाँ घुमा? गेम खत्म ना। अच्छा 16 के 17। देखो इसमें पूरे रिंग में घूम पाएगा क्या? नहीं यार, सिर्फ वहीं पे कॉर्नर में घूमता जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। 18। देखो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट चेन में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, साइक्लिक नहीं हो रहा है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। समझ पा रहे हैं आप लोग? 17 ये देखिए, रेजोनेंस हो रहा है पर साइक्लिक नहीं हो रहा ना, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अब देखो एक जगह मैं बढ़िया बताता हूँ क्या करना है। एक एग्जांपल ले लो 18। देखो इसमें लोग बड़ा कांड करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। OH, वो तो सर ये जो फेनॉल का ये है ना, ये OH वाला पार्ट ये अंदर देगा इलेक्ट्रॉन। अरे मेरे भाई, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है जो रिंग का पार्ट है। ये ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है क्या? देखिए अगर बाहर कोई भी ग्रुप लगा है ना, रिंग के एटम, ये ऑक्सीजन रिंग का एटम है क्या? नहीं, रिंग में तो सिर्फ कार्बन है ना, तो बाहर कोई भी लगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं करना है, 4 पाई और पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं करना है, तो इसको तो आप भूल ही जाओ। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या बोलते हो? फिर देखो 19, इसके बारे में बताओ क्या लगता है तुम लोगों को? देखो ये क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे कि सर पेरिफेरी का इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 2 4, ये तो बीच में हो गया ना, क्या बोल रहे हो? है कि नहीं? यहाँ बोलोगे कि सर 6 करेंगे तो दोनों 6 करेंगे ना, तो प्लेनर हो जाएगा। साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो पता ही हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। अब देखो लेकिन यहाँ पे कांड क्या है? देखो कुछ लोगों ने सर 2 2 4 2 6 2 8, ये तो बीच में है ना, इसको थोड़ी ना काउंट करेंगे आज, मतलब एंटी एरोमेटिक। नहीं मेरे भाई नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जाएगा, पेरिफेरी पे जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे? ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो ना। देखो अब सारे पेरिफेरी पे गए कि नहीं, यहाँ बाहर वाले पार्ट पे आए कि नहीं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए पार्ट पे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा था, प्लेनर तो है ही, तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पेरिफेरी वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, अभी देखेंगे अच्छे एग्जांपल देखेंगे। तो पहले क्या करिए आप, एक बार इसको एक बार लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और बाकी इसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक। चलो इसको हटा दो। अब सारे जो फॉर्मूले हैं वो सब हटा रहा हूं। अब आपको करना क्या है? सीधा कि जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बताना है कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देख ही लिए हैं, बाकी कुछ और एग्जांपल भी मैं दे रहा हूं, और एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा बाद में।
कभी कभी क्या होता है ना, लोग नाइट्रोजन का जो, अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है ना, उसके इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेते हैं, तो वो नहीं करना होता है। चलिए देख लेंगे कैसा क्यों नहीं करना होता, सारे कंडीशन देख लेंगे। चलो पहले तो हम लोग कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज डिटरमाइन द गिवन कंपाउंड इज aromatic, anti-aromatic and non-aromatic in nature। समझ गया आपको? चलिए अब फटाफट क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूँ, आपको बताना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग को सिर्फ आंसर करना है इसका, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। अगर हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको फटाफट करके आगे बढ़ जाइए, है ना। चलिए ऐसा कर लीजिए आप, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं खुद भी कवर करूँगा, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो लेके अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया, इसको सीधा कर लीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद मैं भी अटेम्प्ट करूँगा, आप लोग भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन लिखते साथ चलिएगा और उसके बाद एक ही बार अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो आप फॉरवर्ड करके देख लीजिए, सीधा क्वेश्चन ही देख लीजिए, ना वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फिर इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं कुछ कंपाउंड और लिख लेता हूँ।
22 हो गया ना, सॉरी, यहाँ पे 23 कर लीजिएगा आप लोग और यहाँ 24, ठीक है। तो फटाफट इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और उसमें चेक करके बताइएगा कि यहाँ पर, फिर मैं भी आंसर करता हूँ, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन एक जगह तो मिलते नहीं, तो मैं कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट ध्यान दीजिएगा, लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी वो क्वेश्चन लिखने हैं साथ में। ठीक है, 27 जितने क्वेश्चन हो पाएंगे मैं मैक्सिमम लिख दूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का। छूटने तो नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग कोई क्वेश्चन छूटने तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अपने को कवर तो सारा करना ही पड़ेगा। चलिए मैं देख ले रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा है कि आई थिंक हम लोग सारे क्वेश्चन कवर कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूटते हैं तो आई थिंक छूटना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। 31 सॉरी 33 36 ये सब मैंने कवर कर लिया। 37 कुछ बड़े बड़े कंपाउंड्स भी हैं जिनको भी अपने को कवर करना है। यहाँ सिंगल डबल सिंगल और आई थिंक ये कंपाउंड, ठीक है। 38 जितना जगह मिल पा रहा है मैं कर रहा हूँ। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पूरा ही क्वेश्चन हो जाए एक ही बार में। 39 40 यहाँ पे रुकिए, मैं 31 को इधर कर लेता हूँ। इसको बेंजाइन बोलते हैं। इसको ये एक हो गया। इसके बाद 40 सॉरी हाँ 41 ये ऐसे बंधा हुआ है ऊपर से, मान लीजिए यहाँ पर NH है, ठीक है। सॉरी ये ऐसा 42 ऊपर आप कुछ और भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक और है एनोलिन है, पर जगह तो मेरे पास नहीं है। एनोलिन 42 चलिए मैं ट्राई करता हूँ एनोलिन इतने में ही बनाने का। एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ठीक है। 43 मैं चेक करता जा रहा हूँ, कोई छूटना नहीं चाहिए कंपाउंड अपने लिए। ठीक है,
57। एक होता है C60 होता है, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। C60 वो तो बना नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए बस लिख दे रहा हूँ। चलिए 47 तो यहाँ तक हो गया। 2-3 एग्जाम्पल और मैं लिख दूंगा, आप लोग एक बार वेट करके मतलब रोक करके फटाफट अटेम्प्ट करिए, मैं फटाफट आंसर लिखूंगा, एकदम तुरंत आंसर लिखूंगा। आपको चेक करना है, हम लोग 47 क्वेश्चन फटाफट 2 मिनट में खत्म करेंगे। यहाँ पर बताइए, ये वाला sp3 वाला कार्बन है, 1 मिनट वेट करिएगा, सॉरी। sp3 वाला कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। चेक करिएगा, ये भी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर sp3 वाला कार्बन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये वाला एरोमेटिक, ये वाला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर sp3 वाला कार्बन है, यहाँ पर sp3 वाला कार्बन है, क्या बोलते हो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा ना। इसमें देखिए ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। चलिए, इसके बाद ये वाला सिस्टम से तो कोई मतलब नहीं है, बाहर की चीजों से अपने को मतलब नहीं रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए ये वाला जो लोन पेयर है, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा, एक सेकंड वेट करिए। हाँ देखो, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अगर रिंग के अंदर नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बना रखा है, रिंग के अंदर नाइट्रोजन क्या पाई बॉन्ड है, तो एकदम याद कर लीजिए, दिमाग ही नहीं लगाना। ये वाला लोन पेयर कभी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, कभी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, कभी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, कभी डिलोकलाइज नहीं होगा। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये वाला अब देखो, इसके बारे में क्या सोचते हो, जाएगा कि नहीं जाएगा रेजोनेंस में, मैं बता चुका हूँ एरोमेटिक कंपाउंड वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी अब देख लीजिए, नाइट्रोजन से यहाँ पाई बॉन्ड लगा है कि नहीं, देखो एक भी पाई बॉन्ड दिख गया ना, नहीं जाएगा रेजोनेंस में। 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एरोमेटिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी मैंने क्या किया, अच्छा चलिए जो कंपाउंड बना उसी पे बात करते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है और इसमें यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक तो हो नहीं पा रहा, तो नॉन एरोमेटिक। इसमें ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पहले देखो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब इसको एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन तुम बोलोगे कि सर ये तो 8 का रिंग है, तो मैंने क्या बोला था, 7 से ऊपर वाले में अगर एरोमेटिक जैसा लग रहा है तो एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक, प्लेनर भी हो जाएगा। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, यहाँ पर कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, इसको थायोफिन बोलते हैं। इसका लोन पेयर घुमा, एरोमेटिक, यहाँ पर ये ऊपर खींच लेगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, एरोमेटिक। यहाँ पर एरोमेटिक पूरा ही गिन लीजिए आप, ठीक है। ये बॉन्ड को आप चाहो तो ऐसे बना दो, पेरिफेरी पे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 देख लो, 2 6 10 14 नहीं आता ना। चलो ये क्या हो जाएगा, फेनेंथ्रेसीन एरोमेटिक होता है। फिर यहाँ पर ये बॉन्ड ऊपर खींच लेगा, ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर एरोमेटिक 6 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। यहाँ पर भी सेम सीन, ये ऊपर खींचेगा एरोमेटिक, यहाँ पर ये इधर खींच लेगा, ये इधर खींच लेगा, एक प्लस यहाँ बना, एक प्लस यहाँ बना, ध्यान से देखिए, ये वाला चीज हो जाएगा एरोमेटिक। चलिए यहाँ पर पाइरोल में ये लोन पेयर इधर जाएगा, बन जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पर देखो लोन पेयर है ही नहीं, देगा क्या, तो यहाँ से यहाँ तक बस रेजोनेंस होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ही नहीं है। कोई बोलेगा पॉजिटिव घुमा देंगे, पॉजिटिव कहाँ से घुमा दोगे, कोई बोलेगा कि पॉजिटिव घुमा देंगे, तो देखो मैं जानता हूँ कुछ समझदार लोग घुमा भी देंगे, मैं घुमा दूँ क्या, देखना क्या होगा, कांड हो जाता है, घुमा दो चलो। देखो अगर मैं घुमा दूं ना, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर ले आओ, देखना क्या होगा, ऐसा होगा कि दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी अगर तुम ऐसा करोगे तो। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तुमने यार 10 कर दिए घुमा के, तो घुमाने पे तो लॉजिकल भी तो होना चाहिए ना, तो गलत है ना ये, फिर इसका मतलब नहीं घूमेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ तक घूमेगा नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, देखो नाइट्रोजन इससे पाई बॉन्ड लगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर मत घुसा देना, कहना सर 1 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं, ठीक है। तो कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पर इसको बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड, नाम चाहो तो याद कर लेना, एसिड। ये जो होता है ना बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, इसका दोनों एच निकाल दो, वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। एक और बात कर चुका हूं मैं, है ना, इसके बारे में इक्वल आरएस वाले वीडियो में कर चुका हूं। ये घूमेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये देखिएगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का लोन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने पहले से एक पाई बॉन्ड बना रखा है, और आप लोग के लिए होमवर्क भी है, चाहो तो खोज लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे मैं बता चुका हूँ रेजोनेंस वाली वीडियो में, ना चाहो तो वहां वीडियो में देख लो, या तो आपके पास आप खोज लीजिए क्यों हो रहा है। और ये तो घूमेगा भाई, इस नाइट्रोजन के पास तो पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो जाएगा एरोमेटिक। इसमें
अरे नॉन एरोमेटिक यार, यहाँ भी नॉन एरोमेटिक क्यों? ये यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है ना, साइक्लिक कॉन्जुगेशन का है, इसमें तो घूम ही नहीं रहा, रेजोनेंस ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन से थोड़ी ना। अब देखो ये वाला, ये खतरनाक है, वैसे जेईई के सिलेबस में नहीं आता है वैसे, लेकिन फिर भी जेईई एडवांस को क्या है ना, जो चीज सिलेबस में नहीं आती है उसका क्या करेंगे वो लोग, पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ में कहानी लिखेंगे और बोलेंगे ये क्वेश्चन है, बताओ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो चीज सिलेबस में नहीं होती ना उस पर पैराग्राफ देते हैं, थोड़ा कहानी लिख देंगे, बोलेंगे मैंने तो बता दिया, अब बताइए आंसर 3 क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बता दूं बेंजाइन है, इसमें देखिए इसमें होता क्या है ना कि मैं इसका थोड़ा क्या करता हूँ, डायग्राम बना के बताता हूँ आप लोगों को, अच्छे से दिमाग में घुसेगा। कैसा, देखो यहाँ देखो, ध्यान देना जरा, देखिए ऐसा होता है, ऐसे नहीं यार मजा नहीं आएगा। अच्छा चलो पहले तो देखो बेंजीन क्या होता है वो देखिए, फिर बेंजाइन तो देखिए। बेंजीन तो ऐसा होता है ना, ये तो यार आना चाहिए सबको कि सर हाँ ये तो आता है ना, ऐसे ऐसे पाई बॉन्ड होता है। अब यहाँ क्या होता है बेंजाइन में कि यहाँ वाला हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल और यहाँ वाला हाइब्रिडाइज्ड, मैं दूसरे कलर से यूज करता हूँ ना, यहाँ वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अरे मेरे भाई ये भी इसी का है ब्लू विंग, तो यहाँ वाला हाइब्रिड ब्लैक ही है लगता है, मार्कर खत्म हो गया ब्लू वाला है ना, ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये पाई बॉन्ड बनता है, और ये दोनों क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहाँ याद रखना, कोई अगर यहाँ बोले कि बेंजीन में इस वाले कार्बन का और इसका कार्बन हाइब्रिडाइज्ड sp है, पहले पीटना उसको, बाद में पूछना ऐसा कैसे, ठीक है, याद रखना sp2 होता है, sp2 नहीं होता तो कांड हो जाएगा, sp2 होता है। और यहाँ पे जो पाई जनरली पाई बॉन्ड किससे बनते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से, लेकिन बेंजाइन में पाई बॉन्ड किससे बना है, हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से। ये प्लेन से बाहर होता है, देखो ना ऐसे टेढ़ा होगा बाहर की तरफ निकला होगा, तो ये तो ऐसे रहा ना, ये ऊपर गोल गोल घूमता रहेगा ऐसे, और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन बाहर का बाहर ही रह जाता है, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, अंदर में तो 6 घूम रहा है ना, फिर ये वाला एरोमेटिक। वैसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये बाहर वाले ऑर्बिटल में होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसको अगर बहुत डिटेल में जानना है तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे एकदम धड़ाम धड़ाम उड़ा देंगे क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक, ये बाहर वाला पार्ट है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट ही क्यों करना है, 6 है ना एरोमेटिक। ये देखो अब इसके लोन पेयर को काउंट ही क्यों करना है, रिंग के बाहर का पार्ट है ना एरोमेटिक, NO2 को काउंट ही क्यों करना है, ये तो बाहर का पार्ट है एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए इसको काउंट नहीं करेंगे, पेरिफेरी वाले काउंट करेंगे, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, याद रखिएगा जेईई कभी कभी एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इसका रिएक्शन कराएं तो कितने मोल हाइड्रोजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो 1 मोल हो जाएगा एकदम धड़ाम से, या 1 इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं, कोई भी कंपाउंड अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने के कारण एरोमेटिक हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। नाम सुन लीजिए, भूल जाइए बस, ठीक है, बस एक बार सुन लो, देखो, जाने दो, याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई दिक्कत। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जहां भी चार्ज आ रहा है ना, ये क्वासी, ये तो एंटी एरोमेटिक है, इसको नहीं, ये देखो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, चार्ज के कारण पॉजिटिव हो रहा हो, ये वाला एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। फिर ये देखो ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या, एरोमेटिक है लेकिन जिस मॉलिक्यूल के बारे में बात करें उस पे प्लस माइनस कुछ एक चार्ज है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, तो ये तो एरोमेटिक हो ही जाएगा मेरे भाई, इसका नाम ट्रोपोलियम भी, ये नॉन एरोमेटिक होगा। यहाँ पर जो कार्बन है ना, ये sp3 है गाइस। चलो इसके बाद इसमें जरा याद रखना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं और इन दोनों में रिपल्शन होता है, और इन दोनों रिपल्शन होने के कारण क्या होता है कि कंपाउंड जो है ना, ये वाला रिंग ऊपर उठ जाता है, ये वाला रिंग ऊपर उठ जाता है, और ये वाला रिंग जो है ना, ये वाला पार्ट वो प्लेन के नीचे चला जाता है, और जैसे ही ये एक ऊपर उठ गया एक नीचे चला गया ना, तो पी ऑर्बिटल टेढ़ा हो जाता है और रेजोनेंस होना बंद हो जाता है, इस कारण से कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। अब देखो यहाँ जो हाइड्रोजन का रिपल्शन था ना, उसको कम करने के लिए ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन दूसरे वाले केस में हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन ही उड़ा दिया, वहां से बॉन्ड ऊपर नाइट्रोजन को लगा दिया, तो अब क्या होगा, ये कहीं नहीं जाएगा और उसी प्लेन में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 10 मतलब एरोमेटिक। ये देखिए, अब ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये कहाँ से एरोमेटिक, ये एजुलिन है भाई, एजुलिन मतलब ये, इससे तो हद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहले याद रखिए ब्लू कलर का सॉलिड होता है। अब बोलोगे ब्लू कलर क्यों होता है, सॉलिड क्यों होता है, सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि इसमें परमानेंट डाइपोल है। अब पूछो सर परमानेंट डाइपोल कहाँ, अपने को तो नहीं दिख रहा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, डाइपोल कहाँ से क्रिएट होगा, देखिए एक मिनट फटाफट आएंगे। देखिए यहाँ क्या होगा, ऐसा देखिए, इस बॉन्ड को मैं इधर कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा, और जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा इसको नीचे कर दूंगा, पहले देख लो मैं बॉन्ड मिटा के करूंगा, जगह है नहीं मेरे पास, है कि नहीं। चलिए मैं मिटा रहा हूं और जो मैंने बोला मैं वो कर दे रहा हूं, यहाँ नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड मेरे भाई इधर, और यहाँ पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से,
एक सेकंड रुकना। हाँ, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा गड़बड़ तो कर ही दिया। हाँ, कर दिया मैंने गड़बड़, है ना। देखो रुक जाओ, सॉरी, ये बॉन्ड इधर, मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ये बॉन्ड बनाने में मैंने गलती कर दी, सॉरी। आप लोग एक बार और अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ बनाने में गलती कर दी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हाँ, ये कंपाउंड है, सॉरी, एक बार और अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैंने बॉन्ड गलत बना दिया था, वो नॉन एरोमेटिक आ रहा होगा, है ना। चलिए देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ध्यान से सुनिएगा, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करूँगा और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करूँगा, बस गेम हो जाएगा। ठीक है, कर रहा हूँ, रेजोनेंस तो करा ही सकता हूँ ना। और ये जो कंपाउंड है ना, अपने को बुक में ऐसे ही बना के देगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग समझदार हो गए, हम लोगों को पता है कि यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ प्लस आ जाएगा। और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला कंपाउंड देखो ट्रोपोलियम का भाई एरोमेटिक, और बहुत ध्यान से देखिए ये वाला भी एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक। और इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं कि एक तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड तो है ही, और ये बड़े वाले रिंग में पॉजिटिव चार्ज आया, छोटे वाले रिंग में क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसका जो हाइब्रिड बनता है ना, वो तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, हाइब्रिड ऐसा बनेगा, देखिए बहुत ध्यान से। कंपाउंड बढ़िया है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। आपको पूछा भी जा सकता है, मतलब पूछा तो जाएगा ही, ठीक है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। पेपर में तो ये सब पूछते ही, नहीं पूछेंगे तो मजा कैसे आएगा पेपर में, ठीक है। चलिए, पेपर होता किसी में मजे लेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर -1, देखो एक में +1 एक में -1 ना, इस वाले बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में, याद कर लीजिएगा, बड़े वाले रिंग में प्लस आता है, छोटे वाले में माइनस आता है। और आपने क्या पढ़ा है, डाइपोल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो एजुलिन कंपाउंड है ना, उसमें डाइपोल का डायरेक्शन बड़े वाले रिंग से छोटे वाले रिंग की तरफ होगा, छोटे वाले रिंग से बड़े वाले रिंग की तरफ होगा, या फिर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर डी ऑप्शन, पता नहीं, नन ऑफ दिस या नन ऑफ द एबव। अब तो ये देखो ये कंपाउंड हो गया। और इसमें देखो क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हो सकता है अभी आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ा हो या ना पढ़ा। +1 -1 हुआ, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन कूद के उधर गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन जब कूदता है ना कंपाउंड में, इधर से उधर, इधर से उधर, इलेक्ट्रॉन अगर हिला या कूदा, कंपाउंड कलर होगा, ठीक है। कंपाउंड में कलर इसी रीजन से आता है। तो ये कंपाउंड जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ब्लू कलर का सॉलिड होता है। सॉलिड भी नहीं होता है, वैक्स की तरह होता है, वैक्सी सॉलिड लिख दीजिएगा, वैक्सी सॉलिड। वैक्स देखा है आप लोगों ने, मतलब ये देखा ना, क्या बोलते हैं इसको, ये ले लो ना आप, क्या कहते हैं, वैसलीन देखा है ना, वैसलीन वैसा होता है सॉलिड। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वैक्सी सॉलिड हो जाता है। आइए नीचे, इसमें क्या है, देखो ये रिंग तो एरोमेटिक है, इस बॉन्ड को आप इधर बना दो तो ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी, दोनों ही एरोमेटिक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर। ये देखो ये अपना लोन पेयर देगा, ये तो वैकेंट ऑर्बिटल से पास कराएगा, ये भी एरोमेटिक। यहाँ पर तो दोनों ही रिंग एरोमेटिक है, तो कंपाउंड एरोमेटिक। यहाँ पर देखो ये रिंग एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। तो कभी भी ऐसा हो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हो, तो आप क्या बोलोगे, उसमें देखना ज्यादा स्टेबल वाला पार्ट कौन है, तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये एरोमेटिक है। और C60 जो होता है ना, बकी बॉल, बक मिनिस्टर फुलरेन, आप बुक में देख लेना अपना डायग्राम, ठीक है, एरोमेटिक होता है वो। बकी बॉल जो होता है वो एरोमेटिक होता है। इवन कि आप कहिए जो है ना ग्रेफाइट, इसमें भी एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहाँ NCERT में ही लिखा है कि ग्रेफाइट के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, और इसके साथ कारण तो होता ही, ठीक है। डायमंड के अंदर नहीं होता, क्योंकि डायमंड में 4 बॉन्ड होता है, sp3 होता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एक छोटी सी बात मैं बता दूं, मैं बस एक छोटी सी लाइन करूँ कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा होता है एरोमेटिक का, एंटी एरोमेटिक का तो सबसे कम होता है, नॉन एरोमेटिक का उसके बाद होता है, और सबसे ज़्यादा एंटी एरोमेटिक, मतलब सबसे कम। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हुआ सबसे स्टेबल होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हुआ तो मैंने बोल ही दिया रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, डाइमराइज हो जाता है ना, वो कुछ करके चाहेगा कि भाई वैसा ना रहे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर क्या क्या किया, हम लोगों ने कवर किया एरोमेटिसिटी, क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, क्या होता है 3 टाइप के अपने पास कंपाउंड होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। हम लोगों ने एग्जांपल देखा, सबसे ज्यादा वर्स्ट एग्जांपल किसमें मिला अपने को, इसमें एक चीज सबसे ज्यादा एग्जांपल किसमें मिला अपने को, एरोमेटिक में। एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, एरोमेटिक में एक छोटा सा पॉइंट बच गया, साइक्लोऑक्टेट्राइन बच गया यार, जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसमें खूब पूछते हैं क्वेश्चन। अब बोलोगे सर क्या है, देखो साइक्लोऑक्टेट्राइन, इसके बारे में देखना और इस पे सोच के बताना। पहले 1 मिनट का पॉज ले लो, वीडियो पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए मैं बताता हूँ,
सबसे पहले तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रही है अपने को, है ना। अब देखो मतलब सबसे पहले देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो दिख रही है, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रही है। अब आप क्या करो, इसको देखो कि आप लगाओगे तो एंटी एरोमेटिक आएगा, कैसा साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनर हो जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला था, साइक्लिक कॉन्जुगेशन और 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूमे, तो ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन रिंग का साइज क्या है, 6 से ज्यादा है ना, ये क्या कौन से है, 8 मेंबर रिंग है। तो मैंने बोला था ना कि 6 से ऊपर अगर कोई ऐसा होता है जिसमें एंटी एरोमेटिक लग रहा है, आपको सब कैलकुलेटर एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो वो खुद क्या होता है, नॉन प्लेनर बन जाता है, और उसके कारण वो कंपाउंड ना खुद ही अपना जो जिस प्लेन में है ना उसको लूज करके टब शेप बन जाता है, और नॉन प्लेनर होने के कारण वो खुद ही नॉन प्लेनर हो जाता है, और वो हो जाता है नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। और ये सिर्फ कौन से कंपाउंड कर सकते हैं, वो कंपाउंड कर सकते हैं जिनके पास 7 या 7 से ज्यादा रिंग में एटम हो। ये कंपाउंड फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे कन्वर्ट होने से क्या होता है कि जिसका p ऑर्बिटल है ना वो हो जाता है टेढ़ा। अब ये कर नहीं पाता है रेजोनेंस। देखो अब तुम पूछोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये टेढ़ा क्यों हुआ। देखो अपने को पता है ना कि 7 से ऊपर वाले 7 या 7 से ऊपर वाले प्लेनैरिटी प्लेन में रह भी सकते हैं, प्लेन में नहीं भी रह सकते। तो होता क्या है कि पहले ये प्लेन में रहता है और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है ऐसे, लेकिन देखो जैसे हम लोग स्टेबल रहना चाहते हैं ना, कंपाउंड भी स्टेबल रहना चाहता है। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इसमें गोल गोल घूमता रहा, तो इलेक्ट्रॉन घूमा और ये प्लेनर रहा, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन घूमा और ये एक प्लेन में रहा तो क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो कंपाउंड देखता है कि भाई मेरे पास एक और चॉइस है, मैं अपना प्लेन ही टेढ़ा कर दूं, मैं प्लेनर भी रह सकता हूँ, नॉन प्लेनर भी रह सकता हूँ। वो तो कंपाउंड पे है ना, अगर 7 से ज्यादा करेंगे होता है, 7 के 7 से ज्यादा, तो ये क्या करता है, टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने के कारण ना रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल होने चाहिए सीधे। जैसे पटरी पे ट्रेन भागती है तो पटरी सीधा होना चाहिए ना, वैसे इलेक्ट्रॉन भागता है तो ऑर्बिटल सीधे होने चाहिए। लेकिन क्योंकि एक ऑर्बिटल टेढ़ा हो गया और बाकी के ऑर्बिटल सीधे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तो जाएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा कि ऑर्बिटल टेढ़ा हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर घूमा ही नहीं, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक बनने से क्या फायदा हुआ कि एंटी एरोमेटिक अगर बनता तो उससे ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक बनने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। इसीलिए ये क्या होता है, टब लाइक शेप पकड़ लेता है, टब लाइक शेप। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया मेरा राइटिंग, रीजन है कि मार्कर खराब है। चलिए देख लीजिए, और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने सब कवर कर लिया जो मैक्सिमम हो सकता था। नेक्स्ट क्लास में अब इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो पार्ट 2 में खत्म करेंगे और एकदम अच्छे से एरोमेटिसिटी निपटा देंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे।